हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल विवेक स्टडी ऑनलाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज फिजिक्स का क्लास 10th का चैप्टर 1 आपके लिए लेकर के आए प्रकाश का प्रावर्तन। इस प्रकाश के प्रावर्तन को पढ़ने से पहले आपको प्रकाश के बारे में जानना होगा और उससे संबंधित कुछ पद के बारे में जानना होगा। प्रकाश क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, इस चीज पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रकाश, है ना। तो प्रकाश जो है इसको पढ़ेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। जब आप देखते हैं कि डिबिया जला करके आप कुछ वस्तु को अंधेरा में खोजते हैं तो आज प्रकाश यहाँ पे जो है ऊपर से देखते होंगे आप, प्रकाश की तरह से रहता है जिससे हम वस्तु को आप देखते हैं। टॉर्च देखे होंगे आप, जब टॉर्च जलाते हैं तो वह कुछ वस्तु पर पड़ता है जिसको हम खोज रहे हैं। तो वहां पे आप जब तक प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक वस्तु को आप खोज नहीं पाएंगे। तो इससे पहले हम एक मोटिवेशन लाइन बोल देते हैं। मोटिवेशन लाइन ये है कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, यदि कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं फिर भी मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदमों में आएगी। स्टार्ट करते हैं हम प्रकाश के प्रावर्तन को। क्लास 10th का जो है फिजिक्स स्टार्ट हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए पहला क्लास है, पहला लेक्चर है प्रकाश का प्रावर्तन चैप्टर हुआ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है प्रकाश। तो आपको बता दिए जिससे हम किसी भी वस्तु को देखते हैं उसको प्रकाश कहा जाता है। देखिएगा, प्रकाश एक ऊर्जा है, याद रखिएगा, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तु को हम देखते हैं। तो वस्तु को देखने के लिए हम लोग प्रकाश की सहायता लेते हैं। ये आपको पता चल गया कि प्रकाश वह एक ऊर्जा है जिससे हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। जैसे आप लैंप बारते हैं तो लैंप से वहां पे उजाला छा जाता है, तो वहां पे प्रकाश निकलता है, तभी आप पढ़ पाते हैं। आप देखते हैं बल्ब जलता है, वहां से प्रकाश निकलता है, तभी आप जो वस्तु को देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं। अंधेरा में नहीं हो पाएगा। तो अंधेरा में जिस वस्तु को देखा जाए वह प्रकाश होता है, उसका एक ऊर्जा होता है। अब उसके बाद देखिएगा प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत के बारे में जानिए। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, देखिए यहाँ पे एक मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती को देखिएगा, ये मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती को देखिएगा, ऊपर से वो उजाला टाइप का यहाँ पे प्रकाश निकलता है, ये मोमबत्ती से ना निकला है। तो इस मोमबत्ती को वो कहेंगे प्रकाश स्रोत। क्या कहेंगे? इस मोमबत्ती को कहेंगे प्रकाश स्रोत। इस मोमबत्ती को कहेंगे वो प्रकाश स्रोत, याद रखिएगा। आप बल्ब देखते हैं, वो बल्ब देखते हैं, आप बल्ब देखते हैं, इस तरह का बल्ब जो देखते हैं आप, बल्ब, इस बल्ब से यहाँ पे जो रोशनी निकलता है तो यहाँ पे प्रकाश का स्रोत कौन है? तो बल्ब है। सर बल्ब है। इतना बात आपको समझ में आ गया कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसको हम लोग प्रकाश स्रोत कहेंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, जैसे टॉर्च, मोमबत्ती, टॉर्च भी बारते थे आप, यहाँ पर से जो है टॉर्च बारिएगा आप, देखिएगा इधर, टॉर्च बारिएगा, यहाँ पे रहता है तो यहाँ से प्रकाश निकलेगा। तो यहाँ पे टॉर्च से निकला प्रकाश तो हम कहेंगे टॉर्च एक प्रकाश स्रोत है। टॉर्च एक क्या है? प्रकाश स्रोत है। याद रखिएगा, जहां से प्रकाश निकले उसको हम लोग कहेंगे प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स कहते हैं। याद रखिएगा। इसके बाद है प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण को याद रखिएगा, एक ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा। ऑब्जेक्टिव फिक्स कर लीजिए, MBBI लगा लीजिए, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ से सवाल आएगा। तो प्रकाश के गुण निम्नलिखित है, याद रखिएगा। पहला, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग वस्तु को देखते हैं। दूसरा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, याद रखिएगा ये बात। तीसरा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं। यहाँ पे देखिएगा बुआ, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सूर्य है, चाहे टॉर्च ले लीजिए, कोई भी प्रकाश सोर्स ले लीजिए, प्रकाश स्रोत ले लीजिए, वहां से जो प्रकाश निकलेगा एकदम सीधी लाइन में निकलेगा। किस लाइन में निकलेगा बुआ? सीधी लाइन में निकलेगा। यानी कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है,
टेढ़ा मेढ़ा में नहीं, टेढ़ा मेढ़ा में नहीं करेगा, सीधा में करेगा, सीधा, सीधा रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में चलती है, याद रखिएगा। उसके बाद चौथा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इस बार वो ये वाला सवाल आ चुका है, 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। इससे लास्ट में ये जान लीजिए कि प्रकाश के परावर्तन से कितना नंबर का आता है। याद रखिएगा 7 मार्क्स का प्रकाश के परावर्तन से आएगा आपका, 7 नंबर का प्रकाश के परावर्तन से आएगा। 2 या 3 ऑब्जेक्टिव रहेगा इससे, और बाकी सब्जेक्टिव रहेगा 2 अंक वाला। यानी कि 3 से 4 वो सब्जेक्टिव है, 3 से 4 आपका ऑब्जेक्टिव है, और 1-2 सब्जेक्टिव आ सकता है आपका। तो ये चीज आपको याद रखना है ना। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद आपको किरण पढ़ना है, उसके बाद किरण पुंज पढ़ना है, उसके बाद आपको उसके प्रकार के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। किरण क्या होता है, देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। किरण क्या होता है, किरण। इसके बाद का टॉपिक है आपका किरण को कैसे समझे। आप देखिएगा वो यहाँ पे देखिएगा, ये सूर्य है, तो सूर्य से प्रकाश निकला, ये सूरज है, और ये सूर्य है बुआ, यहाँ से प्रकाश निकला। आपको क्या दिख रहा है बुआ, ये एक रास्ता से तय कर रहा होगा, और वो भी सीधी रेखा में चलती है अपनी रास्तों पर। तो यहाँ पे क्या कहिएगा, यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिएगा कि प्रकाश के चलने की दिशा को, प्रकाश के चलने की दिशा को, चलने की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने की दिशा को क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, किरण कहते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश के चलने की दिशा को हम किरण कहते हैं। जैसे देख लीजिए, उदाहरण समझिए बुआ, कैसे चलता है प्रकाश, सीधी रेखा में चलती है। तो यहाँ पे जो है कोई भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलेगा तो वो किस रेखा में चल रही है, सीधी रेखा में चल रही है, और यही एक किरण है। वही जो प्रकाश स्रोत निकलता है, टॉर्च से निकलता है इस प्रकार से, ये सब किरण है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, याद रखिएगा। इसके बाद जो टॉपिक है आपका किरण पुंज, इसके बाद जो टॉपिक है किरण पुंज या इसी को कहते हैं प्रकाश पुंज, किरण पुंज या प्रकाश पुंज। याद रखिएगा, ये दोनों नाम एक ही है। कभी सवाल पूछता है किरण पुंज क्या है, इसके कितने प्रकार है, उसके बाद पूछता है प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार का होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, जैसे आप लिखे प्रकाश के चलने की दिशा को किरण कहते हैं। ये एक किरण है, ये बहुत सारा किरण आ जाएगा तो ये किरण पुंज बना देगा। तो हम लोग कहेंगे किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, किरण पुंज कहते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे में देखिएगा, जैसे आप चित्र बना के देखिए बुआ, देखिए ये किरण है, ये भी एक किरण है, सब एक साथ है। तो एक साथ हम लोग को पता है कि कोई भी चीज एक साथ रहता है तो उसको समूह कहते हैं, और यहाँ पे किरण है तो किरणों का समूह है, तो इसको हम लोग कहेंगे किरण पुंज। इसी का नाम है वो किरण पुंज। याद रखिएगा, या प्रकाश पुंज। किरण, बहुत सारे किरण एक साथ आ जाएंगे, उसको हम लोग कहेंगे किरण पुंज। आप देखते हैं कि टॉर्च से जब बारते तो एक किरण नहीं निकलता, बहुत सारे किरण निकलते हैं। जब धूप होता है और घर में आप रहते हैं तो छोटा सा छेद होता है, तो उससे आप देखिएगा एक किरण आपको नजर आएंगे, वो भी सीधी रेखा। तो आपको समझ में आ गया के चलने की दिशा को किरण कहते हैं। देख सकते हैं आप, चलने की दिशा है इसकी, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा, सीधी रेखा में जाएगा, है ना। किरण पुंज या प्रकाश पुंज क्या है, तो किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। बहुत सारा किरण आ जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे किरण पुंज।
आगे बढ़ते हैं किरण पुंज के प्रकार को लेकर के। सर किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? आइए, किरण पुंज, तो आप लोग हेडिंग लगाइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज के प्रकार। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, किरण पुंज जो है, किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज, किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है किरण पुंज। पहला समांतर किरण पुंज, पहला है समांतर किरण पुंज, पहला है समांतर किरण पुंज। दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज, है ना। तीसरा है वो अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, याद रखिएगा। तो बोलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। अगर आ जाता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव तो आप क्या कहिए? 3 प्रकार का होता है सर। पहला का नाम है सर समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा का नाम है अभिसारी प्रकाश पुंज, तीसरा का नाम है अपसारी प्रकाश पुंज। ये तीनों प्रकार है। इस तीनों प्रकार को हम लोग अगली क्लास में हम लोग अच्छे तरीके से जो है इसको पढ़ लेंगे, परिभाषा के साथ साथ इससे सवाल कैसे आता है उसको भी देख लें। और चैप्टर खत्म होने के बाद आपको MCQ यानी कि VVI ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा और VVI सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा गया। तो यहाँ पे आपको कितना समझ में आ रहा है? विवेक स्टडी ऑनलाइन जो है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है पूरे सब्जेक्ट को। ये पहला क्लास था मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, ये पहला क्लास था फिजिक्स का प्रकाश के परावर्तन को। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। अगर 100% समझ में आता है तो आप लिखिएगा यस सर, यस सर हमको सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थी जी वो नो लिखेंगे, नो लिखेंगे। जबरदस्ती वाला कमेंट नहीं है। जिनको आ रहा है समझ में वो यस लिखेंगे, जिनको नहीं आ रहा है वो नो लिखेंगे। क्योंकि जिसको नहीं आ रहा है उसको सिखाने के लिए हमको मेहनत करके आना होगा। और आप भी ये निर्णय ले लीजिए 450 प्लस में, 450 प्लस में आप रहिएगा। मेहनत इस ढंग से कीजिए। कहते हैं कि मुझे जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया का, मेरे अंदर ही जमाना है। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अगर झांकिएगा अपने अंदर तो आपके अंदर ही जमाना है। यानी कि मेहनत कीजिए, जुनून भरिए अपने अंदर, चिंगारी को जलाइए, लेकिन घर पे पढ़ाई कीजिए, है ना। तो मिलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी फिर अगली क्लास में। ये पहला क्लास था, दूसरे क्लास में हम लोग इसके प्रकार का पूरा जो है परिभाषा जानेंगे। मिलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बिहार बोर्ड के फिर से वही नंबर 1 यूट्यूब चैनल विवेक स्टडी ऑनलाइन पर।